हर हर महादेव, जय श्री राम सभी भाइयों को। मेरा नाम सोनू है। मैं ना राजस्थान से पैदल यात्रा गया था सोमनाथ, द्वारिकाधीश, नागेश्वर, माता अम्बे जी के शक्तिपीठ। बाकी बहुत सारे ज्योतिर्लिंग थे जो मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। और अभी तो मेरी लोकेशन फ़िलहाल में कर्नाटका है। सो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरे पिछले 1 महीने की संपूर्ण कहानी। मेरे सारे ब्लॉग्स ऐसे ही पड़े हुए थे, मैंने एडिट नहीं किए थे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और बीच में बीमार पड़ गया था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और चलो करते हैं अभी स्टार्ट ब्लॉग। तो यार सुबह हो चुकी है और ये आप नज़ारा चेक कीजिए भाई, कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी थोड़ा सा उजाला हो गया, वरना परफेक्ट अगर व्यू देखना था तो मैं आपको दिखा सकता था। उसके लिए मैं वीडियोस बनाने लग गया यार। पहले सच में मैंने ब्लॉग था, मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा कि यार बाद में बना लूँगा, शूट कर लूँगा। बिकॉज ऐसा होता है ना कि आप फ़ोटोज़ क्लिक कर लो, उस वक्त अकेला हूँ ना, तो फ़ोटोज़ लेने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने अपने पास गिम्बल भी रखा है साथ। तो गाइस वहाँ से मैं आ गया हूँ अभी इधर की तरफ थोड़ा घूमते हुए। लेकिन आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा या नहीं देखा उसमें मुझे पता नहीं, लेकिन है ना लास्ट वाले ब्लॉग में ये था कि ये जो पानी है ना, यहाँ पे बिल्कुल चट्टानें थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था। और अभी आप चेक कीजिए कि यहाँ पानी आ चुका है, रात रात में कितना पानी बढ़ गया है। और फिर वापस से भी ये कम पड़ जाएगा दोपहर बाद। और फिर मैं वहाँ से निकल गया और बड़केश्वर बाबा जी को किया प्रणाम। और वहाँ से निकलते वक्त मुझे दिखाई दिए प्यारे से बच्चे जो कर रहे थे वहाँ पे रखी हुई चप्पलों की रक्षा। फिर अचानक से फिर मैंने सोचा कि यार बच्चों को कुछ तो खिलाना चाहिए। फिर मैंने उनको आवाज़ लगाई और वो जोर से भागे दौड़े चले आए मेरे पास में। और जाते जाते यार एक ही चीज़ सोच रहा था कि भगवान ने मुझे कम से कम इस लायक तो बना ही दिया। फिर मैं दुकान ढूंढ रहा था, तो फिर अचानक से फिर मिल गई मुझे नारियल वाले भैया की दुकान। जहाँ जाके भैया की स्माइल देखी, स्माइल देख के भैया से रिक्वेस्ट की और नारियल ले लिए सारे बच्चों के लिए। और थोड़ा बहुत जितना पैसा कम हो चुका मैंने करवाया। फिर मैंने बिस्किट्स के पैकेट्स लिए, जहाँ पे मुझे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिल्ले के बच्चे दिखे थे रात को, तो मैंने उनको खिलाने के लिए कि चलो यार जाते जाते खिला के चला जाता हूँ। फिर वही उनको देख के तो वो इतने खुश हुए ना मुझे देख के कि यार क्या बताऊँ, बिल्कुल उनकी जो खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर मैंने वहाँ से फिर खिलाते बहुत टाइम गुजर गया। बैठा रहा वहाँ पे, सोचता रहा, बच्चों के साथ मस्ती करता रहा। उसके बाद मैं फिर वहाँ से निकल गया था आगे की यात्रा के लिए। तभी अचानक उनकी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई, बोले बेटा मेरे लिए क्या लेके आया हो? मैंने बोला माता जी आपके लिए भी बिस्किट लेके आया हूँ, आप भी खा लीजिए। तो भाई पहले तो वो प्यार से देख रही थी, उसके बाद वो घूर घूर के देखने लग गए। फिर भी हमने खिला ही दिया। वो थोड़ी नर्वस थी, लेकिन फिर खाने के बाद मैंने हमारे इस प्यार से पपी से लिपी दा और मैं वहाँ से निकल चुका था। और निकलने के बाद दोपहर के 3 बज गए थे। और 3 बजने के बाद मुझे एक कुत्ता बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया था, जो बोल रहा था कि तुम हमारे लिए तो कुछ लेकर ही नहीं आए। अरे यार तुमको मैं ही मिलता हूँ क्या भौंकने के लिए? यार मेरे पीछे पीछे भौंकते रहते हो, क्या चाहिए तेरे को? हाँ यार मेरी तरफ भौंक रहा। उसके बाद फिर क्या, हमने देखा एक प्यारा सा खूबसूरत सा सनसेट पॉइंट जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। और फिर हम निकल गए वहाँ से और शाम के टाइम पहुँचकर हमने लगा लिया एक पेट्रोल पंप पर अपना टेंट। और टेंट लगाने के बाद में वहाँ हमसे आस पड़ोस के लोग मिलने के लिए आ गए। और हमारे एक मीत भैया थे जो द्वारिकाधीश में, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। जो सामने वो पीछे वाले खड़े हुए मोटे से भैया, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा साथ दिया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उनको पता लगा कि यार ये भैया भूखे हैं, तो फिर वो हमसे मिलने के लिए आ गए थे शाम को। फिर अचानक फिर सुबह हो गई, रात का पता ही नहीं चला और हमने किया बाय बाय। और हमने दिखाया अपना चेहरा, जो 3 दिन से नहाया नहीं था, फिर भी डंडी लेके घूम रहा था हाथ में। और हमारे पेट्रोल पंप वाले भैया तो हमें देख के बहुत ज़्यादा स्माइल मार रहे थे। फिर अचानक से हमें दिखी नमक की वो फैक्ट्री जिसका नमक पूरा देश खाता है, टाटा नमक। और काफ़ी पैदल चलने के बाद मुझे दिख गई समुद्र के उस तरफ भेट द्वारिका नगरी। और नगरी देख के तो भाई क्या ही बताओ, एक अलग लेवल वाला नज़ारा था। और भाई फिर मैं पहुंच गया उस यार्ड में जहाँ पे जहाज़ बनते हैं। बड़े बड़े जहाज़ों को ऐसे ये लोग बिल्कुल बिना किसी परेशानी के बना देते हैं। और
पानी के अंदर उतारने का भी इनका एक अलग ही तरीका होता है। फिर मैं पहुंच गया उस ब्रिज पे जहाँ पे आज तक किसी भी पर्सन को अलाउड नहीं किया था, क्योंकि इसका उद्घाटन ही नहीं हुआ और इस पर चलना भी अलाउड नहीं था। फिर भी हमें अलाउड कर दिया वहाँ के लोगों ने। फिर मुझे मिले बहुत सारे प्यार से भाई जिन्होंने मुझे प्यार से भोजन करवाया, और भोजन करने के बाद एक चेहरे पे अलग ही स्माइल थी मेरे, और एक खुशी का ना मेरा ठिकाना नहीं था, क्योंकि दोपहर को भूख लगी हुई थी और भूख लगने के बाद किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की और उन लोगों ने आपकी मदद की। तभी अचानक से मुझे दिखी स्वर्ण नगरी, जो द्वारिकाधीश पहले सोने की नगरी कहलाता था, उसका एक डेमो था ये, और मुझे लगा कि ये शायद रियलिटी में सोने की है। तो मैंने नज़दीक में जाके देखा तो भैया ये तो ऊपर से पॉलिश की हुई थी। फिर मैं पहुँच गया एक ऐसे कैंप साइट पे जहाँ पे मुझे फ्री में स्टे दिया, कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं लिया, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबरों ने मेरे रहने की व्यवस्था करवा दी थी वहाँ पे। 2 दिन मैंने वहाँ पे बिताया, और बिताने के बाद में फिर मैंने जो वहाँ जाके जो फील किया ना भाई, क्या बताऊँ। जैसे ही मैं कैंप समुद्र के तट पे गया, किनारे पे गया, भाई मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि भैया मेरे को टेंट दिखा रहे थे और मैं वहाँ से भाग गया था, और मैं वहाँ से उधर की तरफ जा रहा था। किधर की तरफ? बिल्कुल समुद्र की तरफ की। ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ना, ये मैंने एक ज़िंदगी में कभी ऐसा है ना नज़ारा देखा नहीं था। और भाई जो फील मेरे को हो रहा था ना, वो अब विश्वास नहीं करोगे, नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग थी, क्योंकि इतनी सारी गेमिंग एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे रहने के बाद। आप लोग भी जा सकते हो, ये भेड़ द्वारिका में पड़ती है ये जगह। फिर मैं शाम को वहाँ से निकल कर पहुँच गया था भेड़ द्वारिका मंदिर, और मंदिर के अंदर आपको पता है कि ब्लॉगिंग करना अलाउड नहीं है, ना ही कैमरेज ले जा सकते हो, ना ही कुछ ले जा सकते हो। और ये था मेन द्वार, जिसका नाम शंखो द्वार था। और फिर अंदर जा कर के तो जो मेरे दर्शन हुए भाई, एक नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग थी। और बाबा के दर्शन करने के बाद मैं पहुँच गया उस मंदिर जो सिर्फ ब्रह्मांड में एक ही है। हमारे हनुमान जी महाराज सामने विराजमान, और उधर है उनके पास में उनके बेटे पुत्र मकर ध्वज जी। और फिर हो चुकी थी अगली सुबह, और मैं पहुंच गया समुद्र के किनारे थोड़ा मस्ती करने के लिए। तभी मुझे पता लगा भाई से कि यहाँ पर कोई क्रूज़ आने वाला है, जहाज़ आने वाला है, जिसमें ग्रुप आ रहा है लड़कियों का, और वो लोग यहाँ पे मस्ती करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। वो लोग यहाँ पे ट्रिप पे आए हुए हैं। एक बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको यार, मैं भूल गया यार, क्या बोलते पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं ये लोग भाई। और फिर उसके बाद में तो भैया ने फेंकी रस्सी, और रस्सी से बांध दिया कि जहाँ जना इधर उधर भाग ना सके और थोड़ा नज़दीक आ जाए, क्योंकि वो भैया थे वो खींच रहे थे रस्सी को, जैसे जैसे नज़दीक खींच रहे थे वैसे वैसे जहाज़ उस किनारे पे आ रहा था। और उसके बाद तो भैया धीरे धीरे क्या बताए, लड़कियों की जो शक्ल थी ना देखने लायक थी, क्योंकि उनके चेहरों पे जो स्माइल थी ना भाई, क्या बताओ, एक नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग थी। धीरे धीरे करके एक एक को उतारा, और उतारने के बाद में उनको पहुँचाया जा रहा था टेंटों में। उसके बाद उनके हो गए थे रूम अलॉट। और फिर अपना तो भाई सिंपल सा फंडा है कि हम लड़कियों के साथ में इतना ज़्यादा क्लोजली नहीं रहते, मैं थोड़ा दूर ही भागता हूँ लड़कियों से, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर कोई बहन है तो उसको भाई की तरह ट्रीट करता हूँ, और अगर कोई दोस्त है तो उसको एज एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ। फिर मैं भैया क्या बताऊँ, मैं हो गया परेशान। मैं वहाँ से निकल चुका था, और वहाँ से फिर मेरे को दिखे एक अंग्रेज़ भैया, और अंग्रेज़ भैया की शक्ल देख के भैया क्या बताऊँ, एक अलग लेवल वाली फीलिंग थी। और उन्होंने माता जी को किया प्रणाम कि माता जी हम जा रहे हैं, हमें बाय बाय बोल दो, हमें अलविदा कह दो। तो माता जी ने बोला खाना खा के जाओ। हमने भी फिर माता जी को नमस्कार करके बोला नहीं माता जी जाने दो। फिर हम पहुंच गए बाबा के मंदिर, जहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से सुबह के दर्शन हुए, आरती लेने का मौका मिला। फिर हमने देखा वहाँ का लोकल मार्केट देखने के बाद भैया क्या बताए, फिर हम पहुँच गए बीच के उस जगह पे जहाँ पे जहाज़ों से हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचाया जाता है। फिर हमें मिले पुलिस वाले भैया से हमने बातचीत की, बहुत मस्ती कर रहे थे भैया। पुलिस वाले भैया क्या बताए भैया, पूछ रहे थे कि कहाँ से आए हो, कैसे नहीं हो। फिर क्या था, हमने भी अंकल जी को बोला कि अंकल जी राम राम, हम निकलते हैं, हमें बाय बाय बोल दो। और हम बैठ गए नाव के अंदर, और नाव में बैठने के बाद भैया आंटी जी की तो जो शक्ल थी ना देखने लायक थी। हमें देख के बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग जैसा फील कर रही थी, बोल रहे थे ये पागल कहाँ से आ गया। फिर भैया नाव चल पड़ी, और इतने सारे पक्षी उड़ रहे थे हाथों से ना, वो खाने के दाने डालते हैं ये लोग और उठा के फेंकते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद रात हो चुकी थी, रात के 7 बज चुके। यार रात के बज चुके हैं
7 बज के और कितने हो गए 45 मिनट हो चुके हैं। और फिर क्या, मैं पहुंच गया आधा घंटे में नागेश्वर जी ज्योतिर्लिंग। और फिर हो गया अगला दिन और मैं सुबह उठते ही सीधा पहुंच गया बाबा जी के मंदिर। और बाबा को देख के तो एक अलग ही नज़ारा था कि हर हर महादेव महादेव महादेव। और फिर मैं मंदिर के अंदर गया, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग थी ना, आप समझ नहीं सकते। और आप भी कर लो दर्शन बाबा जी के। और उसके बाद मैंने नंदी बाबा को बोला कि नंदी बाबा, मेरी इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं ना, प्लीज़ उनको बोलना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट भी मार दे कि उनको ये वीडियो कैसा लग रहा है कि मैं बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ ब्लॉग। और फिर हम पहुँच गए माता जी के दर्शन करने के लिए, जिनका मंदिर नागेश्वर जी ज्योतिर्लिंग के जस्ट सामने है। और माता जी के किया हमने चरण स्पर्श। और चलते चलते हमारे बज गए थे फिर से 12 और 12-1 बजे समथिंग हम पहुंच गए जंगलों के अंदर, जहां पे हम लोग बिल्कुल ऐसे रास्तों से जा रहे थे कि जहां दूर दूर तक ना पानी था, ना खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जहां देखने के बाद हम सिर्फ एक ही बात सोचे जा रहे थे कि यहाँ अगर कोई लोग रहते होंगे तो वो कैसे निवास करते होंगे, कैसे स्टे करते होंगे। फिर भैया हमें दिख गया फिर से समुद्र, और समुद्र के किनारे किनारे हम चलते गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से आगे की तरफ। फिर हमें लगने लग गई भूख। यार भूख लगने लगी बहुत तेज़। अभी टाइम हो गया 1 बज चुके हैं, 1 बज के और 14 मिनट हो गया। ये देखो भाई सच बता रहा हूँ। और एक्चुअली है ना, ये हुआ था कि सुबह मैं ना कुछ खा के नहीं निकला वहाँ से, ऐसे ही निकल गया। और यहाँ पे आ रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, इवन एक भी दुकान नहीं मिली मेरे को। मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। और अभी जस्ट अभी है ना, कोई 2 भाई थे बेचारे, तो वो आए मेरे पास। आके मेरे को पहले तो आवाज़ लगा रहे थे वहाँ से, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मतलब मुझे जाना है आगे। तो फिर वो यहीं पे आए। आने के बाद बाइक लेके आए। वो बोल रहे कि भाई बोल रहे कि यार खाना खाया है कि नहीं खाया, मतलब ऐसे बोल रहे थे। तो यार चेहरे से पता लग ही जाता है इंसान कैसे। तो बोल रहे भाई कि है ना, चलो आज हमारे यहाँ खाना खाओ अभी, और यहाँ आगे कुछ भी नहीं है यहाँ पे आगे। और फिर क्या था, भैया ने हमारा बहुत प्यार से स्वागत किया, हमें भोजन खिलाया। और जाते जाते हमें 10 रुपये विदा दे के बोला कि भैया आगे की यात्रा में आपको काम आएंगे। फिर मैं भगवान को थैंक यू बोल रहा था, तभी अचानक से भगवान ने कुछ ऐसा किया कि आप सोच नहीं सकते। अचानक से मेरी हृदय की धड़कन बहुत तेज़ बढ़ना चालू हो गई थी और मैं बेहोश होने लग गया था। तभी अचानक से लोगों ने मेरी मदद की और पुलिस को कॉल लगाया। भले तो फोन करे तो एड्रेस बतावी देश। हाँ बोले बोले, थैंक यू। हाँ मेरी 26 साल 26 साल का है, 25-26 साल का। हाँ एनो छे, ई मोबाइल जातरू नो छे। हाँ ई वो जाके वो लागे छे परसेवा जो बिचारो रड़े छे। मुड़वासर ની બાજુ નાંગેર